और उन नेताओं के समर्थक जो अपने अपने नेताओं को श्रेय देने में लगे, चाहे कोई भी नेता हो, उन नेताओं कार्यकर्ताओं को बताइए बंद करो चापलूसी। आप लोगों की वजह से ये हाईवे का काम नहीं हो पा रहा है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे कोई भी नेता हो जो श्रेय लेने की होड़ में कितने अपने आपने नंबर बचा देते, हमारे नेता ने कार्य कराया, हमारे नेता ने कार्य कराया, शर्म करो थोड़ी बहुत। हमारे संत महाराज संघर्ष कर रहे हैं। आप आनन फानन में NHAI ने एक झूठ बोला कि DPR तैयार है और रोड बनना चालू होने वाला है, ये ठीक था। लेकिन उसकी बाई लूटने के लिए सभी लोग आगे आए, किसी ने कहा हमने कहा, लेकिन जब पोल खुली RTI के द्वारा और अब वही NHAI ये बयान दे रहा है कि अभी तो DPR शुरुआती चरण में। क्या ये संभव है कि बिना दीवार खड़ी करे, बिना पिलर के खड़े करे घर बन सकता है क्या? वही काम हो रहा है NHAI में। ये बिना दीवार के, बिना पिलर के छत डालना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो क्या बन जाएगा क्या? और अभी DPR शुरुआती चरण पर है, तो ये जो लगातार छलावा हो रहा है, ये दरअसल भिंड की जनता के साथ और संत समाज के साथ जो छलावा हो रहा है। साथियों नमस्कार, हम इस समय भिंड शहर में मौजूद हैं। हम आपको बता दें आज NHAI का पुतला दहन किया गया है। आखिर क्यों किया गया है, हम पहुंचे हैं और ये पुतला दहन का पूरा विषय क्या है, साथी आज पहुंचे हैं। आज NHAI का पुतला क्यों दहन किया गया है, विशेष क्या पूरा विषय है जो आज पुतला आपको फिर से NHAI का दहन करना पड़ा है। ऐसे टोल बंद आंदोलन को लेकर संत समाज आगे हुआ और अब फिर से एक बार NH 719 की शुरुआत पुतले के साथ फिर से प्रदर्शन के साथ शुरुआत हो रही है। सर्वप्रथम तो ये है कि लगातार हमारे भिंड के जो भी संत समाज है और समाज सेवी युवाओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि जो मौत का हाईवे है इसको चौड़ीकरण करके या तमाम उपाय के द्वारा ऐसा किया जाए कि कम से कम मौतें तो ना हो। 4 लेन की हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग 6 लेन की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे साथ छल हो रहा है और दिन प्रतिदिन हो रहा है। और हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है शासन और प्रशासन की तरफ से कि आपका जो हाईवे है वो बनने वाला है, जल्द बनने वाला। अभी कुछ समय पहले ये आया था कि 17 जुलाई को आपका DPR बनके तैयार हो जाएगा और रोड का टेंडर लग जाएगा। लेकिन अभी जब दैनिक भास्कर की जो खबर आई है उसके अनुसार अभी DPR शुरुआती चरण पर है। तो ये जो लगातार छलावा हो रहा है, ये दरअसल भिंड की जनता के साथ और संत समाज के साथ जो छलावा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं BJP शासन के लिए विनाश का कारण न बन जाए। क्योंकि हम लगातार 36 साल से ऊपर संसदीय चुनाव BJP को जिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में ये छा गया है कि वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चम्बल पर उनका कब्जा है। लेकिन इस बार भिंड के युवा और संत समाज सबक सिखाएंगे। और ये जो और सुनिए, अभी कल 2 लोगों की और हत्या हुई है हाईवे के द्वारा, 2 लोगों की और हत्या हुई है हाईवे के द्वारा। तो ये जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, दरअसल ये रोड के द्वारा हाईवे नहीं हो रही हैं, ये शासन की जो हमारे साथ जो झूठ बोल रहे हैं, जो छलावा कर रहे हैं, जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके द्वारा मौतें हो रही हैं। पुतला दहन किया गया है, अब फिर से बताया जा रहा है कि DPR की शुरुआती चरण हो गई है। कहीं लेटर आए, उसमें निर्माण हेतु मंजूरी टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी थी। ये क्या था ये अब फिर से ये आंदोलन की शुरुआत हो रही है? पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे सम्माननीय गुरुदेव जी के द्वारा जो एक हाईवे को लेकर आंदोलन चलाया गया, उसमें हमारे रोमी वगैरह जितने भी भाई हैं, सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आनन फानन में NHAI ने एक झूठ बोला कि DPR तैयार है और रोड बनना चालू होने वाला है, ये ठीक था। लेकिन उसकी बाई लूटने के लिए सभी लोग आगे आए, किसी ने कहा हमने कहा, लेकिन जब पोल खुली RTI के द्वारा और अब वही NHAI ये बयान दे रहा है कि अभी तो DPR शुरुआती चरण में है। ये कहीं ना RTI कितनी तारीख को लगाई गई? RTI शायद पिछले महीने लगाई गई थी, तो अभी ये NHAI ने कहा है कि शुरुआती चरण में है DPR। ये कहीं ना कहीं भिंड की जनता और जो जितने भी आंदोलनकारी थे उनके साथ छलावा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक और बात कहना चाहते हैं कि जो BJP सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहाँ समाज सेवा करते हुए डर लगता है। क्योंकि ये लोग अब समाज सेवियों के इनकाउंटर करने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बिहार के आराम है, भरत तिवारी का है, जिसने सरेंडर किया, पिस्टल फेंकी, उसका वीडियो सामने है। पिस्टल फेंकने के बाद कौन गोली चलाएगा?
उसका पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी। तो अब तो ये डर लगता है कि आवाज उठाएं और कहीं पुलिस इनकाउंटर ना कर दे हमारे सभी इन समाज सेवियों का। ये एक बहुत बड़ा भयानक खौफ पैदा हो गया है सभी में। अड़ी कितनी तारीख को लगाई गई? पहले आप मेरी बात सुनिए, क्या ये संभव है कि बिना दीवार खड़ी करे, बिना पिलर के खड़े करे घर बन सकता है क्या? वही काम हो रहा है NHAI में। ये बिना दीवार के, बिना पिलर के छत डालना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो क्या बन जाएगा क्या? इन्होंने हवाला दिया था कि DPR बन चुकी है और DPR बनने के बाद काम चालू हो गया, इन्होंने टेंडर निकाल दिए, जबकि और इनके अधिकारी इसका दावा कर रहे हैं कि DPR बन चुकी है। पर जब RTI से जानकारी निकाली गई तो DPR अभी शुरुआती चरण में है और टेंडर इन्होंने लगा दिया है। जब टेंडर लगा देंगे तो बिना DPR के खूब टेंडर लगा दें, रोड का काम तो चालू हो ही नहीं सकता, क्योंकि DPR का शुरुआती चरण में तो लगभग 2 साल लग जाएगा DPR बनने में। और ये अधिकारी सारे दावे झूठे कर रहे हैं, संतों के साथ, भिंड वासियों के साथ, समाज सेवियों के साथ, और जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिजनों के साथ, उनकी आत्माओं के साथ जो मर गए हैं, सब छलावा किया जा रहा है। और ये छलावा सरकार और NHAI और MPRDC तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है, आगे की लिए हम इनसे जवाब मांगेंगे बाकायदा पत्राचार से, नहीं आगे चल के हम पे जो बनेगा हम उतना बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे। अच्छा, फिर से तैयारी है क्या? बिल्कुल तैयारी है। और उन नेताओं के समर्थक जो अपने अपने नेताओं को श्रेय देने में लगे, चाहे कोई भी नेता हो, उन नेताओं कार्यकर्ताओं को बताइए बंद करो चापलूसी। आप लोगों की वजह से ये हाईवे का काम नहीं हो पा रहा है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे कोई भी नेता हो जो श्रेय लेने की होड़ में कितने अपने आप नंबर बचा देते, हमारे नेता ने कार्य कराया, हमारे नेता ने कार्य कराया, शर्म करो थोड़ी बहुत। हमारे संत महाराज संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग अपने नेता को नंबर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग भी बराबर पाप के भागीदारी है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस साल जो संतों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन्हें हमके सबक सिखाने का कार्य इस भिंड की जनता करेगी। और अभी एक जानकारी सामने आई है, MPRDC का नया मामला आया, इसका ऑफिशियल लेटर मेरे पास रखा है। एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेट हाईवे गोपालपुरा वाला टोल है जो उमरी टोल को फायदा पहुंचाने के लिए एक अलग से नाका तैयार किया गया है और उस पर अवैध वसूली की जा रही है। इसका ऑफिशियल लेटर MPRDC ने जारी किया है, वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये क्या प्रावधान होगा, कौन सा प्रावधान से डबल नाके लगाए जा रहे हैं स्टेट हाईवे पर, गोपालपुरा वाले टोल पर, ये नया मामला सामने आया है। इसमें किसी जनप्रतिनिधि का हाथ मानते हैं क्या? ये जनप्रतिनिधि का हाथ या हाथ नहीं मानते, पर MPRDC का लेटर है हमारे पास। MPRDC ने प्राइवेट कंपनी को अथॉरिटी दी है कि वो आप यहाँ से वसूल कर सकते हैं। जब उमरी टोल लगा हुआ है उसके बाद एक और नाका लगा के क्यों गरीबों की जेब पे डाका डाला जा रहा है? इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो आए नहीं अभी। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन इसीलिए नहीं आया कि ये दुखे छुपे ये किया जा रहा है और गांववासी इतने ज्यादा जागरूक हुए नहीं है, उनको डरा धमका के उनकी वसूली करी जा रही है, वो बेचारे क्या करेंगे। पर जब मामला हमारे तक आया तो हम ये मामला उठाएंगे। अब साथियों, हम आपको बता दें ये भिंड की तस्वीरें हैं और NHAI का आज से फिर से पुतला दहन किया गया है। यानी कि हम आपको बता दें हाईवे 719 की आवाज जैसे रोड नहीं तो टोल नहीं वैसे उठाई गई थी प्रदर्शन के मुताबिक, वैसे ही आज पुतले के साथ अब आगे के लिए एक बड़ा सा आंदोलन होने की तैयारियां शुरू होने के लिए जा रही है। क्योंकि NHAI कहना यह है कि अभी भास्कर में एक रिपोर्ट निकाली गई है जो RTI के तहत जानकारी मांगी गई थी, उसमें DPR की शुरुआती चरण बता दिया है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अभी देरी बताई गई है। देखते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी तमाम सारी खबरों के लिए। नमस्कार।